हेलो स्टूडेंट, मैं सर्वेश कुमार आप सभी का अपने वीडियो का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मैं आप सभी से हाई स्कूल का जो फर्स्ट लेसन इंग्लिश का फर्स्ट लेसन है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो जो प्रोज का फर्स्ट लेसन है वो उसका नाम है द एन्चेंटेड पोल। क्या नाम है? द एन्चेंटेड पोल। तो द एन्चेंटेड पोल का हिंदी मतलब होता है जादुई तालाब। तो जो एन्चेंटेड पोल है ये चक्रवर्ती राज गोपालाचारी के द्वारा रिटन किया गया है। और यह तो इस लेसन पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से थोड़ा इस लेसन के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। तो जो यह लेसन है वो महाभारत से लिया गया है। जब युधिष्ठिर और उनके सभी भाई वनवास में थे, जंगल में थे और उनका वनवास समाप्त होने को था, तभी मृत्यु के देवता यम ने यक्ष का रूप धारण किया था। यक्ष का रूप इसलिए धारण किया था ताकि वह युधिष्ठिर के बुद्धिमत्ता और उनके नॉलेज का टेस्ट कर सकें और उन्हें साक्षात देख सकें। और यक्ष ने अनेकों सारे युधिष्ठिर से प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने भी यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर सही से सटीक देते हैं और स्वयं को बुद्धिमत्ता न्यायप्रिय साबित करते हैं। और इस लेसन में युधिष्ठिर के न्याय के लिए और उनके भाइयों के प्रति उनके प्रेम और उनके बुद्धिमत्ता नॉलेज को ही शो किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। आइए स्टूडेंट, अब हम इसके टेस्ट वाइज इसके पैराग्राफ वाइज इसका हम अध्ययन करते हैं। तो पहला पैराग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट है। तो युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। तो युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर मतलब युधिष्ठिर वेटेड वेट की सेकेंड फॉर्म है वेटेड। वेट मीन्स होता है इंतज़ार करना या प्रतीक्षा करना। तो वेट की सेकेंड फॉर्म है वेटेड मतलब इंतज़ार किया या प्रतीक्षा की। फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों की। इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट। इन एंग्जाइटी चिंता में और एंड थ्रस्ट और प्यास में। कहने मतलब है युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की चिंता और प्यास से इंतज़ार की। यानी युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के लिए अपने भाइयों की बहुत ही चिंता और प्यास से इंतज़ार किया या प्रतीक्षा की। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स और आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। अब यहाँ जो युधिष्ठिर होते हैं तो उनके मन में अनेक से शंकाएँ आने लगते हैं। जब उनके भाई जंगल में गए होते हैं, वापस नहीं आते हैं, तो उनके मन में अनेक सारे डाउट, अनेक सारे शंकाएँ आने लगते हैं। तो वही है कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स। आज यहाँ देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी है, मतलब ये सेंटेंस आपका इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप का है। तो जब इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप होता है तब हम उसका अर्थ हिंदी में क्या से निकालते हैं। तो कैन में सकना का सेंस होता है, तो वही कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स। कैन मतलब कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म लग गया मतलब पैसिव वाइज जा रहा सेंटेंस। तो कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, तो कैन मतलब क्या सकते हैं, दे मतलब वह, हैव बीन सब्जेक्टेड या सब्जेक्टेड का मतलब होता है ग्रस्त होना या प्रभाव के अंतर्गत होना। यानी क्या वह ग्रस्त हो गए हैं टू ए कर्स एक श्राप से। कहना मतलब है कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, यानी क्या वह किसी श्राप से, किसी कर्स से, किसी श्राप से श्रापित हो गए हैं या किसी श्राप से ग्रस्त हो सकते हैं। आर या आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। ये भी सेंटेंस इंट्रागेटिव ही है। इज एम आर प्लस यहाँ आंजे फॉर्म लगी है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप है। तो आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, यानी क्या वह आर वंडरिंग, इज एम आर आंजी फॉर्म हुई तो आर वंडरिंग अबाउट, वंडर अबाउट मीन्स होता है इधर उधर घूमना या इधर उधर भटकना होता है। यानी क्या वह स्टिल मीन्स अभी भी,
यानी क्या वह अभी भी इधर उधर भटक रहे हैं या घूम रहे हैं। इन द फॉरेस्ट जंगल में। इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ की तलाश में, वाटर पानी की। यानी क्या वह अभी भी जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं या घूम रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड आर डाइड ऑफ थर्स्ट। कैन दे हैव फेंटेड, कैन दे हैव फेंटेड क्या वह मूर्छित हो सकते हैं। कैन दे हैव फेंटेड, फेंट मीन्स होता है मूर्छित होना, बेहोश होना, यानी क्या वह मूर्छित हो सकते हैं। और या डाइड ऑफ थर्स्ट, या फिर प्यास के कारण उनकी मृत्यु हो सकती है। यानी वही है कैन दे हैव फेंटेड आर डाइड ऑफ थर्स्ट, यानी क्या वह मूर्छित हो सकते हैं या फिर प्यास के कारण उनकी मृत्यु हो सकती है। तो अनेबल टू बियर दीज थाट, अनेबल टू बियर दीज थाट एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट। तो अनेबल टू बियर दीज थाट, अनेबल मतलब होता है अनेबल टू बियर, सह ना सके, सह ना सके, दीज थाट इन विचारों को, यानी मतलब इस प्रकार के विचारों को सह ना सके या ना सह सकने के कारण। एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, ओवरपावरिंग थ्रस्ट, ओवरपावरिंग थ्रस्ट का मतलब होता है बहुत अधिक तेज प्यास होती है। तो एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, और बहुत तेज प्यास से मजबूर होकर के। ही गेव अप वेटिंग, ही मतलब उसने, गेव अप, एक गिव की सेकेंड फॉर्म है गेव, गिव गेव गिवन होता है। तो गेव अप, गिव इट मीन्स छोड़ना त्यागना होता है, तो ही गेव अप छोड़ दिया या त्याग दिया, वेटिंग इंतज़ार करना। मतलब है कि इस प्रकार के विचारों को न सह सकने के कारण और बहुत तेज प्यास से मजबूर होकर के ही गेव अप वेटिंग, उसने इंतज़ार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड पूल, एंड स्टार्टेड आउट और बाहर चल दिए। टू लुक फॉर, लुक मीन्स देखना होता है, लेकिन जब लुक के साथ फार लगा होता है तब वह लुक फ्रेजल वर्ब बन जाती है, तब उसका मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना या खोजना में सेंस होता है उसका। तो एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर और खोज में बाहर चल दिए, हिज ब्रदर अपने भाइयों की खोज में, एंड द पूल और तालाब की खोज में। होपिंग इस आशा के साथ या यह आशा करते हुए, दैट कि ही माइट फाइंड देम, कि ही मतलब वो मतलब युधिष्ठिर, माइट फाइंड पा लेंगे या पा सकेंगे, देम मतलब उन्हें, उन्हें मतलब भाइयों को। कहना मतलब यहाँ पर यह है कि इस प्रकार के विचारों को सह ना सकने के कारण और बहुत तेज प्यास से मजबूर होने के कारण या मजबूर होकर के उसने इंतज़ार करना छोड़ दिया, और इस आशा के साथ कि वह अपने भाइयों को कहीं ना कहीं पा लेंगे, इस आशा के साथ वह अपने भाइयों और तालाब की खोज में बाहर चल दिए। अगला स्टेंजा आपका है दूसरा। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन। तो युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर मतलब वही युधिष्ठिर नाउन है, प्रोसीडेड, प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, गो फॉरवर्ड। तो प्रोसीडेड, प्रोसीड की सेकेंड फॉर्म है प्रोसीडेड, यानी युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन दिशा में, हिज ब्रदर जिसके उसके भाई, हैड टेकन गए हुए थे। कहना मतलब यहाँ पर यह है कि जिस दिशा में उसके भाई गए हुए थे युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट फुल ऑफ विल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water and kept on walking और चलते रहे। एक कीप की सेकेंड फॉर्म है केप्ट, वैसे कीप मीन्स रखना होता है, लेकिन जब कीप के साथ ऑन लगा होता है तब वहाँ पर कीप का अर्थ रखने में नहीं होता है, तब यहाँ पर कीप ऑन का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर ऑन लगा होता है तो वहाँ पर हम उसका प्रयोग करते हैं किसी कार्य को जारी रखने के सेंस में। तो हाँ केप्ट ऑन सेकेंड फॉर्म है, तो केप्ट ऑन वॉकिंग चलते रहे। थ्रो ट्रैक, ट्रैक मतलब होता है मार्ग या रास्ता, और थ्रो मतलब से या के माध्यम से, क्या मतलब है, और उस रास्ते के माध्यम से या उस रास्ते से चलते रहे।
उस जंगल के रास्ते से चलते रहे। और जंगल का रास्ता कैसा था, आगे बताया गया है कि फुल ऑफ विल्ड बियर, जो फुल ऑफ भरा हुआ था विल्ड बियर जंगली भालुओं से, एंड स्पॉटेड डियर और चितकबले हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स और बड़ी जंगली पक्षियों से। टिल ही केम अपान ए ब्यूटीफुल ग्रीन मिडो अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर। तो टिल माने जब तक कि नहीं, ही केम वो आ गए, अपान मतलब पर, ए ब्यूटीफुल ग्रीन मिडो एक सुंदर हरा भरा चारागाह या मैदान, अराउंड इसके चारों ओर, ए पूल ऑफ क्लियर वाटर एक पूल एक तालाब, ऑफ क्लियर वाटर स्वच्छ साफ पानी का। कहना मतलब यहाँ पर यह है कि और युधिष्ठिर उस जंगल के रास्ते से, जो वह जंगल का रास्ता जंगली भालुओं, चितकबले हिरणों और बड़ी जंगली पक्षियों से भरा था, तो उस रास्ते के माध्यम से तब तक चलते रहे, या उस रास्ते पर तब तक चलते रहे जब तक कि वो स्वच्छ पानी के तालाब के चारों ओर एक हरे भरे मैदान, एक सुंदर हरे भरे मैदान पर न आ गए। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग दियर लाइक फ्लैगपोल, तो अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। तो बट व्हेन लेकिन जब, ही सा उसने देखा, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, लाइंग पड़ा हुआ, दियर वहाँ मतलब कहाँ, वही तालाब के पास में, वहाँ, लाइक फ्लैगपोल, लाइक यहाँ पसंद करने का सेंस नहीं है, यहाँ पर लाइक यूज़ किया गया है एक अलंकार के रूप में, सिमली अलंकार है, जो लाइक मतलब तुलना किया जा रहा है की तरह, तो लाइक मतलब की तरह। फ्लैग पोल्स का मतलब होता है झंडे का डंडा। कहने मतलब है कि लेकिन जब उसने अपने भाइयों को उस तालाब के किनारे वहाँ पर एक झंडे के डंडों की तरह पड़ा हुआ देखा, तो अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो अनेबल मतलब अक्षम होता है, टू रेस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना या नियंत्रित करना, हिज ग्रीफ अपने दुख को या अपने कष्ट को, रंज को, यानी लेकिन जब उसने अपने भाइयों को उस झंडे के डंडे की तरह वहाँ पर पड़ा हुआ देखा, तब उसने अपने दुख को कंट्रोल ना सह सके या नियंत्रित ना कर पाए या ना कर सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ को उठाया, ही मतलब उसने लिफ्ट मतलब उठाया, हिज वॉइस अपनी आवाज़ को, उसने अपनी आवाज़ को उठाया, एंड वेप्ट और रोने लगे। ए स्टूडेंट 2 स्टेंजा हो गए हैं, तीसरा स्टेंजा आप हम अध्ययन करेंगे। तीसरा स्टेंजा आपका यहाँ से है, तो ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उसने मतलब उसने टच की सेकंड फॉर्म टच्ड है, टच मतलब स्पर्श किया, छुआ, द फेसेस चेहरों को, ऑफ भीमा एंड अर्जुना भीम और अर्जुन के, यानी उसने भीम और अर्जुन के चेहरों को टच किया, छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जो उस समय अत्यंत शांत और निर्जीव पड़े हुए थे। एंड मॉर्न, और उसने विलाप करना शुरू कर दिया। मॉर्न मीन्स होता है विलाप करना दुख से, और उसने विलाप करना शुरू कर दिया। उसने मतलब उसने युधिष्ठिर ने, और युधिष्ठिर ने विलाप करना शुरू कर दिया। तो वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर ओज, तो वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर ओज, ये भी जो इंटरगेटिव सेंटेंस है वाज था होना होता है, लेकिन पहले दिया तो पहले हम क्या शर्त निकालेंगे। तो क्या दिस मतलब यह या इस समय, टू बी मीन्स होता है होना, द एंड मीन्स समाप्त या ख़त्म, ऑफ ऑल आवर ओज ऑल सभी, अवर हमारी, ओज मतलब प्रतिज्ञा, यह मतलब है कि क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत यही होना था। जस्ट देन, सिर्फ उसी समय या ठीक उसी समय, आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, ठीक उसी समय
जब आवर एग्जाइल हमारा वनवास इज अबाउट टू एंड, इज अबाउट टू एंड समाप्त होने को था या समाप्त होने वाला था। अबाउट टू का यूज करते हैं जब सेंस वाला वाली का सेंस आता है, तब हम वहाँ पर हम अबाउट टू का यूज करते हैं। तो जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, यानी सिर्फ उसी समय जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला था। तो यू हैव बीन टेकन अवे, यू हैव बीन टेकन अवे, ये पैसिव वॉइस आपका है। यू हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगा है ना, तो यू हैव बीन टेकन, यू मतलब तुम, हैव बीन टेकन, टेकन अवे तुम मुझसे छीन लिए गए हो। हैव बीन टेकन अवे छीनना का सेंस दिया गया है यहाँ पर। तो यू हैव बीन टेकन अवे तुम मुझसे छीन लिए गए हो या दूर ले जाए गए हो। यू हैव बीन टेकन अवे तुम दूर ले जाए गए हो, दूर ले जाएगा मतलब तुम मुझसे छीन लिए गए हो। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, इवन द गॉड्स, इवन मतलब भी, द गॉड्स, गॉड्स मतलब ईश्वर या देवता लोग, यानी देवताओं ने भी, इवन द गॉड्स देवताओं ने भी, हैव फॉरसेकन, हैव फॉरसेकन मुझे छोड़ दिया है, मी मतलब मुझे, और फॉरसेकन मतलब हिलना का सेंस भी होता है, हिला दिया है, छोड़ दिया है। मी मतलब मुझे, इन माई मिसफॉर्चून मेरे दुर्भाग्य में या मेरे संकट के समय में। कहने मतलब है कि देवताओं ने भी मेरे संकट के समय में मेरा साथ छोड़ दिया है। फिर अगला स्टेंजा आपका है, एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम। तो एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, तो एज ज्यों ही या जैसे ही लुक्ड उसने देखा, एट दियर माइटी लिम्स यानी जैसे ही उसने उनके माइटी, माइटी मतलब होता है शक्तिशाली, शक्तिशाली लिम्स मीन्स होता है हाथ पाँव, हाथ पाँव कह लीजिए, या फिर लिम्स मीन्स होता है शरीर के अंग होता है। यानी जैसे ही उसने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस जो उस समय एकदम असहाय अवस्था में पड़े हुए थे। तो ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम। तो ही सैडली वंडर्ड, ही मतलब उसने, सैडली दुखी होकर के या दुखी पूर्वक, वंडर्ड आश्चर्य किया, यानी तब उसने दुखी पूर्वक आश्चर्य किया या दुखी होकर के आश्चर्य किया कि हु कुड हैव बीन कौन हो सकता है, पावरफुल एनफ इतना पावरफुल, एनफ मतलब पर्याप्त या काफ़ी का सेंस, यानी इतना या पर्याप्त का इतना पावरफुल कौन हो सकता है जो टू किल देम जो उन्हें मारने के लिए। कहने मतलब है, और उसने दुखी होकर के आश्चर्य किया कि उन्हें मारने के लिए पर्याप्त या काफ़ी पावरफुल कौन हो सकता है। तो देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, देन तब ही टू डिसेंडेड इनटू पूल ड्रॉन टू वाटर बाई एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट। देन तभी या तब या उसके बाद, ही टू डिसेंडेड उसने भी उतरा, डिसेंड मतलब उतरना होता है, टू मतलब भी का सेंस, यानी उसके बाद उसने भी उतरा, इनटू पूल उस तालाब में, जो ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट अत्याधिक बहुत तेज प्यास से मजबूर होकर के, यानी उसके बाद उसने भी अत्याधिक तेज प्यास के कारण पानी पीने के लिए तालाब में उतरे। एट वंस द वॉइस विथआउट फॉर्म वार्नड, तो एट वंस तत्काल, द वॉइस विदाउट फॉर्म, द वॉइस मतलब आवाज़, विदाउट फॉर्म बिना रूप के मतलब आकार रहित आवाज़, यानी तत्काल आकार रहित आवाज़ ने वार्नड चेतावनी दी। फिर अगला सेंटेंस आपका है, फिर अगला सेंटेंस आपका है कि योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। योर ब्रदर्स डाइड, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स।
तो योर ब्रदर्स आपके भाई डाइड मर गए हैं, बिकॉज क्योंकि, यानी आपके भाई मृत्यु को प्राप्त कर लिए हैं, आपके भाई मर गए हैं, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, दे मतलब उन्होंने, डिड नॉट हीड, हीड मतलब होता ध्यान देना, तो डिड नॉट हीड ध्यान नहीं दिया, माई वर्ड्स मेरे शब्दों पर, मेरे शब्दों मतलब मेरी बातों पर, यानी आपके भाई मर गए हैं क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया है, मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, तो दे ट्राइड उन्होंने प्रयास किया, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने को या पानी पीने का प्रयास किया, विदाउट आंसरिंग बिना उत्तर दिए हुए, माई क्वेश्चंस मेरे प्रश्नों का, यानी उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने का प्रयास किया। तो डोंट या डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो, यहाँ यच जो है ये युधिष्ठिर को समझा रहा है कि डोंट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो या उनको फॉलो मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, आंसर उत्तर दो, माई क्वेश्चंस मेरे प्रश्नों का, फर्स्ट पहले, यानी पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड देन और तब, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, यू कैन तुम सकते हो, क्वेंच, क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, योर थर्स्ट अपने प्यास को, यानी तब तुम अपने प्यास को बुझा सकते हो, क्वेंच प्यास बुझाना, यानी तब तुम अपने प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब, दिस पूल यानी यह तालाब, बिलोंग्स संबंधित है, टू मी मुझसे, यानी यह तालाब मुझसे संबंधित है, मतलब यह तालाब मेरा है। अगला स्टेंजा, इट डिड नॉट टेक Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of a yach, तो it did not take नहीं लिया, टेक मतलब नहीं लिया या लगने का सेंस है, उसने नहीं लगा, युधिष्ठिर मतलब युधिष्ठिर को, ए मोमेंट एक क्षण, एक समय, यानी युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा या युधिष्ठिर ने एक क्षण भी नहीं लिया, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, कहने मतलब यहाँ पर यह है कि युधिष्ठिर को समझने में एक क्षण भी नहीं लगा, दैट कि दीज कुड बी नन, दीज ए कुड बी हो सकता है, नन कोई भी नहीं, कहने मतलब है एक कोई नहीं भी हो सकता है, अदर मतलब दूसरा या अन्य कोई, यानी यह अन्य कोई या दूसरा कोई नहीं हो सकता है, देन द वर्ड्स ऑफ ए यच्छ, यानी यच्छ के शब्दों के सिवाय, कहने मतलब ये है कि युधिष्ठिर को समझने में एक क्षण भी नहीं लगा, अर्थात वह तुरंत समझ गया कि यह यच्छ के शब्दों के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है, एंड गेस्ड और अनुमान लगाया कि व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और तुरंत अनुमान लगा लिया कि व्हाट हैड हैपेंड कि क्या, हैपेंड मतलब घटना घटित हुई है, टू हिज ब्रदर्स उसके भाइयों के साथ, यानी और तुरंत ही उसने अनुमान लगा लिया कि उसके भाइयों के साथ कौन सी घटना घटित हुई है। तो इट टूक हिम नो टाइम, इट टूक हिम नो टाइम उसे समय नहीं लगा या उसने समय नहीं लिया, टू सी, सी का मतलब देखना होता है और हर जगह सी का मतलब देखना नहीं होता है, सी मीन्स मिलना भी होता है और सी मीन्स समझना भी होता है, सेंस के अकॉर्डिंग इसका प्रयोग करते हैं। तो टू सी समझने का सेंस यहाँ पर दिया है, यानी तो इट टूक हिम नो टाइम उसे समय नहीं लिया या उसे समय नहीं लगा, टू सी समझने में, ए पॉसिबल वे संभावित तरीका समझने में, एक पॉसिबल वे नहीं संभावित तरीका को समझने में उन्हें टाइम नहीं लगा, कौन सा तरीका, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, यानी उन्हें पुनर्जीवित करने का, कहने मतलब है कि और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए एक संभावित तरीका को समझने के लिए या समझने में उन्हें जरा भी टाइम नहीं लगा या उन्हें जरा भी समय नहीं लगा। तो ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, ही सेड उसने कहा, टू द बॉडीलेस वॉइस आकार रहित आवाज़ से, यानी उसने आकार रहित आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन कृपया अपने प्रश्न पूछिए।
कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। स्टूडेंट, हम यहीं पर एंड करते हैं। ये आपका मार्क लगा दे रहे हैं, फिर इसकी आगे का हम वीडियो आगे अपलोड कर देंगे।